कुंभ मेला एक ऐसा पर्व जहां श्रद्धालु आत्मा की शुद्धि के लिए गंगा में स्नान करने आते हैं। लेकिन इस मेले के दौरान एक रहस्य ऐसा भी है जो आज तक सुलझा नहीं। कहते हैं कि कुंभ के दौरान गंगा में कुछ ऐसे श्रद्धालु स्नान करने आते हैं जो असल में जीवित नहीं होते। यह कहानी प्रयागराज के कुंभ मेले की है, जहां कई बार ऐसे विचित्र घटनाएं हुई हैं जिनका कोई तर्क नहीं। 1954 के कुंभ मेले की बात है। भीड़ से लबालब घाटों पर श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे। लेकिन भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे जिनकी उपस्थिति रहस्यमयी थी। कुछ साधुओं ने महसूस किया कि ये लोग न तो किसी से बात कर रहे थे, न ही किसी के साथ आए थे। वे अकेले घाट पर आते और चुपचाप स्नान करके वापस चले जाते। एक वृद्ध साधु जिसका नाम हरिनाथ था, घाट पर देर रात बैठा करता था। एक रात उसने देखा कि एक आदमी सफेद धोती पहने चुपचाप गंगा की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी चाल अस्वाभाविक थी। हरिनाथ ने आवाज लगाई, लेकिन वह व्यक्ति बिना रुके जल में प्रवेश कर गया। हरिनाथ को लगा कुछ अजीब है, इसलिए वह उस व्यक्ति के पीछे गए। जब वे गंगा किनारे पहुंचे तो वह व्यक्ति जल में समा चुका था। सुबह जब हरिनाथ ने प्रशासन को बताया तो किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगली रात वही दृश्य दोहराया गया। इस बार हरिनाथ घाट पर और ध्यानपूर्वक बैठे थे। रात के तीसरे पहर उन्होंने फिर से देखा कि 4 लोग सफेद वस्त्रों में गंगा की ओर बढ़ रहे हैं। हरिनाथ ने उन पर ध्यान दिया। जैसे ही वे जल में समाये, हरिनाथ ने उन्हें रोका और उनके पीछे दौड़े। लेकिन गंगा के किनारे पहुंचकर वे लोग गायब हो गए। इस घटना ने हरिनाथ को विचलित कर दिया। उन्होंने पास के साधुओं से इस बारे में चर्चा की तो पता चला कि यह पहली बार नहीं हुआ था। कई साधुओं ने इस तरह की रहस्यमयी घटनाओं की पुष्टि की। कुछ वरिष्ठ संतों का मानना था कि ये मृत आत्माएं हैं जो कुंभ मेले के दौरान गंगा में स्नान करने आती हैं। कहा जाता है कि जो लोग जीवन में गंगा स्नान की इच्छा रखते थे लेकिन उनकी मृत्यु पहले हो गई, वे कुंभ मेले के दौरान गंगा के पावन जल में स्नान करने के लिए लौटते हैं। एक साधु ने बताया कि यह परंपरा सदियों पुरानी है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार गंगा में स्नान करने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। इसलिए कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद भी इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहती। कुंभ मेला में एक और घटना 1986 के मेले में दर्ज की गई। एक परिवार का सदस्य स्नान के लिए गंगा में गया और उसके पीछे पीछे एक अन्य व्यक्ति भी गंगा में उतरा। लेकिन स्नान के बाद जब परिवार वापस लौटा तो उन्होंने पाया कि वह दूसरा व्यक्ति उनके परिवार का नहीं था। जब उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी तो पता चला कि उस व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं था। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह गंगा की एक अदृश्य शक्ति है जो मृत आत्माओं को अवसर देती है कि वे पावन स्नान कर सकें। लेकिन कुंभ मेले के दौरान ऐसी घटनाएं अधिक होती हैं जो लोगों में भय उत्पन्न करती हैं। हरिनाथ ने इस रहस्य को समझने के लिए घाट पर रातों को जागना शुरू किया। कुछ दिनों बाद एक रात उन्होंने एक महिला को देखा जो शांत भाव से गंगा में प्रवेश कर रही थी। हरिनाथ ने उसके पास जाकर पूछा, क्या आप अकेले आई हैं? महिला मुस्कुराई और बोली, मेरे साथ मेरा परिवार है, लेकिन वे घाट पर हैं। जब हरिनाथ ने घाट की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ क्षणों बाद वह महिला जल में समा गई। सुबह हरिनाथ ने जब उस महिला का विवरण अन्य लोगों को दिया तो पता चला कि वह महिला 1 दशक पहले कुंभ मेले के दौरान गंगा स्नान करते समय डूब गई थी। किंवदंतियों के अनुसार ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वे बस स्नान करने आती हैं और फिर अदृश्य हो जाती हैं। लेकिन कई बार जो लोग इनके रास्ते में आते हैं वे भी उनके साथ जल में समा जाते हैं। कुंभ मेले के इस रहस्य ने वर्षों से श्रद्धालुओं और साधुओं को भयभीत किया है। क्या यह सच में मृत आत्माओं का स्नान है या सिर्फ आस्था की एक गूढ़ परछाई? इसका उत्तर शायद गंगा की लहरों में ही छिपा है। तो अगली बार जब आप कुंभ मेले में जाएं, ध्यान रखें, हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति स्नान कर रहा हो जो इस संसार का नहीं है।